30 साल का एक लड़का हंसते हंसते मौत को गले लगा रहा था। न उसकी आंखों में डर था, न पछतावा। सिर्फ एक चीज थी, जुनून, आजादी का जुनून। और आज हम उसका नाम सिर्फ किताबों में पढ़कर भूल जाते हैं। ये कहानी है उस इंसान की जिसे मौत भी तोड़ नहीं पाई। नाम था भगत सिंह। 1907। एक आम सा घर, एक आम सा बच्चा, लेकिन उसकी किस्मत आम नहीं थी। जब वो छोटा था तभी उसने देश के दर्द को महसूस कर लिया था। उसके घर का माहौल ही ऐसा था। देशभक्ति उसकी सांसों में थी। फिर आया वो दिन जब उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच देखा। जलियांवाला बाग मैसेकर, जहां हजारों लोगों पर बिना वजह गोलियां चला दी गई। लोग भाग नहीं पाए, बच नहीं पाए, जमीन खून से लाल हो गई। छोटा सा भगत सिंह वहां गया और उसने अपनी मुट्ठी में खून से भरी मिट्टी उठाई। उस दिन उसने फैसला कर लिया कि अब ये जिंदगी सिर्फ एक काम के लिए है, आजादी। समय बीतता गया, लेकिन उसके अंदर की आग और तेज होती गई। जब दूसरे लोग अपनी पढ़ाई और सपनों में बिजी थे, वो देश के लिए प्लान बना रहा था। उसने किताबें पढ़ी, रेवोल्यूशनरीज के बारे में जाना और समझा कि आजादी सिर्फ मांगने से नहीं मिलेगी, उसे छीनना पड़ेगा। फिर आया वो वक्त जब उसने अंग्रेज सरकार को हिला देने का फैसला किया। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बॉम्बिंग। असेंबली में बॉम्ब गिरा, लेकिन किसी को मारने के लिए नहीं, सिर्फ एक आवाज देने के लिए। एक आवाज जो आज भी गूंजती है, इनकलाब जिंदाबाद। बॉम्ब गिरने के बाद वो भाग सकता था, लेकिन नहीं, वो खुद रुक गया, खुद को गिरफ्तार करवा दिया, क्योंकि वो चाहता था कि पूरा देश उसकी आवाज सुने। जेल के अंधेरों में भी वो टूट नहीं रहा था। वो पढ़ रहा था, लिख रहा था और अपनी सोच को और मजबूत बना रहा था। उसने हंगर स्ट्राइक की, अपने हक के लिए लड़ा और पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। अब वो सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो एक सोच बन चुका था। एक आग जो हर नौजवान के दिल में जल रही थी। फिर आया वो दिन जो उसकी जिंदगी का आखिरी दिन था। 30 मार्च 1931। जब उसे फांसी के लिए बुलाया गया, लोग रो रहे थे, देश उदास था, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था, जैसे उसने मौत को भी जीत लिया हो। वो अपने दोस्तों के साथ गा रहा था, इनकलाब जिंदाबाद। और फिर वो हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गया। 30 साल की उम्र, इतनी छोटी सी जिंदगी, लेकिन इतना बड़ा बलिदान। आज हम आजाद हैं, खुल के जी रहे हैं, अपने सपने पूरे कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल आज भी जिंदा है, क्या हम उस कुर्बानी के लायक जी रहे हैं? क्या हमने उस आग को जिंदा रखा है जो भगत सिंह के अंदर जल रही थी? या हम सिर्फ अपनी दुनिया में खोए हुए हैं और उनकी कहानी को भूल चुके हैं? ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक याद दिलाने वाला सच है कि एक 23 साल का लड़का अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम कर गया। और हम, अगर आज भी तुम्हारे अंदर कुछ नहीं हिलता, तो शायद तुम जिंदा हो, लेकिन जी नहीं रहे। अगर तुम्हें लगता है कि जिंदगी का कोई मकसद होना चाहिए, अगर तुम्हें लगता है कि तुम कुछ बड़ा कर सकते हो, तो आज ही अपने अंदर एक आग जलाओ। और याद रखो, इनकलाब सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक सोच है, और ये सोच कभी नहीं मारेगी। इनकलाब जिंदाबाद।